राधे मैं कौन, मेरा कौन। तो दर्पणमार्जनम् भवमहा दावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम्। बुद्धिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्मस्नपनम् परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम्। वन्दे नवघनश्यामम् पीतकौशेय वाससम् सानन्दम् सुन्दरम् शुद्धम् श्रीकृष्णम् प्रकृते परम्। नमः कमलना नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये।
आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, गोविंद गोपाला, बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया गया कि इन्हीं प्रश्नों के समाधान के लिए वेदों में एक कथा है कि वरुण के लड़के भृगु अपने पिता के पास गए, वे इन प्रश्नों का समाधान करने में समर्थ थे, इसलिए किसी और गुरु के पास न जाकर अपने पिता को ही गुरु मानकर उनसे पूछा, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा कौन है। तो उन्होंने उत्तर दिया, भृगुरु वै वारुणि वरुणम पितरम उपससार अधि भगवो ब्रह्म। तुम
ब्रह्म से आए हो, ब्रह्म से आए हो, ब्रह्म के अंश हो, ब्रह्म से पैदा हुए हो, वो तुम्हारा है, उसका नाम ब्रह्म है। उसके अनंत नाम है, अनंत रूप है, अनंत गुण है, अनंत लीलाएं हैं, अनंत धाम है, अनंत उपासक है। एक नाम ब्रह्म है। यतो वायुमान भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसं विशन्ति तत् ब्रह्म। तैत्तरीयोपनिषद 3:1। ये तो ठीक है आपने जैसा आप बताया, लेकिन इससे समझ में नहीं आया कुछ कि ब्रह्म से हम लोग पैदा हुए, ब्रह्म से हम लोग जीवित हैं और ब्रह्म में ही हम लोग लीन हो जाएंगे। ये ब्रह्म कहने से तो कोई बोध नहीं हुआ पिताजी। उन्होंने कहा इसके लिए प्रैक्टिकल साधना करनी होगी बेटा, ये शब्द से नहीं हल होगा। केवल हमारे शब्द बोलने से तुमको अनुभव रूप में ज्ञान नहीं हो सकता। इसके लिए तुमको स्वयं साधना करनी होगी। ठीक है, गए साधना करने और जैसी साधना उन्होंने बताया था, क्षरम प्रधान ममृताक्षरम हरक्षरात्मानाभिशते देवैका तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात्। ये साधना, उसके ध्यान करो, इतना ध्यान करो कि उसी में लीन हो जाओ, तब तत्व ज्ञान होगा। श्वेताक्षतरोपनिषद 1:10। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन। तुमसे पहले भी अनंत जीवों ने ध्यान के द्वारा, स्मरण के द्वारा उसको देखा है, जाना है। श्वेताक्षतरोपनिषद 1:3। ये नारद परिव्राजकोपनिषद में भी मंत्र है 9:2। अस्त वे गए और लौट कर आए और कहते हैं अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्। पिताजी, हम लोग अन्न से पैदा हुए हैं, क्योंकि अन्न से ही रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस, फिर मैदा, फिर हड्डी, फिर मज्जा, फिर बीज, और फिर बीज से हम लोग माँ बाप के द्वारा पैदा होते हैं। हम ही नहीं, पशु पक्षी सब। इसलिए और अन्न से ही जीवित होते रहते हैं हम लोग, और अंत में मरने के बाद हम इसी पृथ्वी में फिर लीन हो जाते हैं अन्न में। नहीं समझे? जाओ। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्। ये प्राण जो सांस लेते हैं हम लोग, ये 5 प्रकार की होती है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। ये ब्रह्म है, क्योंकि ये जब निकल गई तो सब 0/100। नहीं समझे? मनो ब्रह्मेति व्यजानात्। मन ब्रह्म है, अब समझ गए? नहीं, विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात्। विज्ञानात् देव खल विमान भूतानि जायन्ते।
विज्ञान माने जीवात्मा ब्रह्म है। यह सिद्धांत शंकराचार्य का था ना, जीवो ब्रह्मैव नापरा, जीव ही ब्रह्म है। लेकिन वेद कह रहा है नहीं नहीं, तुम पहुंच गए पास में, क्योंकि वो जो ब्रह्म है उसका अंश है ये जीव। सूर्य की किरण तक पहुंच गए, लेकिन अभी सूर्य तक नहीं पहुंचे। फिर जाओ, फिर गए, लौट के आए, अब की समझ गए पिताजी। क्या? आनंदो ब्रह्मेति बेजानात आनंदाध्येव कल्पिमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ते आनंदम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। आनंद ब्रह्म है, आनंद। हम जिससे उत्पन्न हुए हैं वो आनंद है। उसी का एक नाम ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, अनेक नाम है उसके। तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पांच, तीन छह, तैत्तरीयोपनिषद। ठीक है ना पिताजी? हम लोग प्रतिक्षण आनंद ही चाहते हैं और उसी आनंद के लिए सदा से प्रतिक्षण प्रयत्नशील रहते हैं। और वह आनंद जिसको हम चाहते हैं अभी तक नहीं मिला, इसलिए उसकी खोज तब तक करनी पड़ेगी जब तक वो न मिल जाए। हाँ बेटा, अब तुम समझ गए कि तुम आनंद से पैदा हुए हो। लेकिन तुम आनंद बिना पाए क्यों हो? जब आनंद से पैदा हुए हो तो देखो, गाय से गाय पैदा होती है, भैंस से भैंस पैदा होती है, आदमी से, शरीर से आदमी पैदा होता है। तो आनंद से आनंद क्यों नहीं पैदा हुआ? तुम तो दुखी हो प्रतिक्षण। अब दो प्रकार का प्रधान दुख है। आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख दो प्रकार का होता है, एक शारीरिक, एक मानसिक। तुमने अपने को शरीर मान लिया ना, इसलिए शारीरिक दुख भी भोग रहे हो और मानसिक दुख भी इसीलिए भोग रहे हो। तुम अपने को आनंद का अंश नहीं मानते, पंच महाभूत का मानते हो। अपने को पुरुष, स्त्री ये सब मानते हो। वेद कहता है नैव स्त्री न पुमानेश न चैवायम न पुंसका यज्जच्छरीरमादत्ते तेन तेन सयुज्यते। श्वेताश्वतरोपनिषद 5:10। ये मैं नाम का जो तत्व है, ये न पुरुष है, न स्त्री है, न नपुंसक है। जैसा शरीर इसको मिल जाता है, ये अपने को अज्ञान के कारण वही शरीर कहने लगता है, मानने लगता है और शरीर के दुख से दुखी होने लगता है। यहां तक कि एक शब्द कोई कह दे,
तो लोग मर्डर कर देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। उसने हमारे ऊपर लांछन लगाया, मैं मर जाऊंगा, नहीं जीऊंगा। रे 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 शब्द ही तो बोला है, तू क्यों मर रहा है रे? तू तो आत्मा है। आत्मा उतना नहीं हूं, मैं तो शरीर हूं। एक शब्द के पीछे हम लोग पागल हो जाते हैं, सोच सोच के, सोच सोच के। बड़े बड़े कांड हो गए हैं हमारे यहां, महाभारत, रामायण। छोटी छोटी रीजन है उनके, हमारी तौहीन हो गई, तौहीन, अपमान। अरे आत्मा का क्या अपमान होना है रे? अरे शरीर का हो गया ना। अरे तो शरीर का क्या हो गया? एक शब्द बोल दिया किसी ने कि तू दुराचारिणी है अपनी बीबी से। दुराचारिणी तुमने हमको कहा? मैं दुराचारिणी कहा 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 कहा, मैं फांसी लगा के मर। अरे कहा तुम हो तो नहीं? हाँ नहीं हूं, तभी तो फीलिंग हुई। अरे फिर क्यों फीलिंग हुई? अगर तुम मनुष्य के शरीर वाले हो और तुम्हें कोई कुत्ता कहे तो तुमको हंसना चाहिए ना, कि अंधा है क्या, इसको दिखाई नहीं पड़ता, मैं मनुष्य हूं, मुझे कुत्ता कहता है? तो हंसना चाहिए, बुरा क्यों मानते हो? अरे हमको कुत्ता कहा उसने, बेटे ने बाप को कुत्ता कहा, मैं गोली मार दूंगा। ये सब जो दुख हम भोग रहे हैं शरीर का, ये इसीलिए कि हम अपने को आत्मा नहीं मानते। आनंद के हैं हम अंश, ये नहीं मानते। अरे हमको तो कोई आग नहीं जला सकती, कोई हथियार हमारे ऊपर काम नहीं कर सकता, भगवान का भी। औरों की कौन कहे? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। गीता 2:23। बहुत गुस्सा करेंगे भगवान तो क्या करेंगे? शरीर से अलग कर देंगे, चक्र चला देंगे, बस। तो फिर उनके लोक में चले जाएंगे, वो गुस्से से हमारा फायदा हो जाएगा। हम नाम की पर्सनैलिटी को भगवान समाप्त नहीं कर सकते। ज्ञा ज्ञौ द्वा बजा ईशनीशा, वेद कह रहा है। 1:9 श्वेताश्वतरोपनिषद, 9:8 नारद परिव्राजकोपनिषद में भी ये मंत्र है। वो भी अज है, हम भी अज हैं। अज माने जो कभी शुरू न हो। अरे तो अज है तो वह अज को समाप्त कर दे वो तो नहीं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। अरे हमने इतने पाप किए, इतने करोड़ों गालियां दी भगवान को, मेरा नाश नहीं कर सके। दंड दिया, 84 लाख में घुमा रहे हैं। सर्वा जीवे सर्वसंस्ते बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:6। इस संसार चक्र में घुमा रहे हैं भगवान, हमारे अपराधों के कारण, कर्मों के कारण। लेकिन हमारा
अत्यंता भाव नहीं कर सकते। हम नित्य हैं, सनातन। गीता में भगवान कहते हैं ना, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्त स्मृतिर ज्ञान मपोहनंच। 15-15 मैं सबके भीतर बैठा रहता हूं, वो चाहे मेरा भक्त हो चाहे दुश्मनी करे मुझसे, सबको मैं इंद्रिय मन बुद्धि में तत्त कर्म करने की शक्ति देता रहता हूं। वो क्या कर्म करे मैं इस बारे में न्यूट्रल हूं, उसकी इच्छा। स्वतंत्र क्रियमाणे वही, कर्म करने में वो जीव स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने में परतंत्र है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। वो घुमाता है सबको, लेकिन मनमाने ढंग से नहीं, उसके कर्म के अनुसार। 1861 तो हमारा अत्यंता भाव भगवान नहीं कर सकते। हम भी नित्य, भगवान भी नित्य, वो भी चेतन, हम भी चेतन। इन दो मामलों में तो हम उसके बराबर हैं, अभेद है। लेकिन और मामलों में तो इतना बड़ा भेद है कि वहां शब्द नहीं जा सकते। अनंत गुना, वो सत्य संकल्प है, और हम 24 घंटे प्रयत्न करके आज तक अनंत युगों में मैं कौन मेरा कौन प्रश्न को नहीं समाधान कर सके। इतने मूर्ख हैं। और वो सर्वज्ञ है, वो सर्वव्यापक है। हम एक छोटे से शरीर में व्यापक हैं, वो भी उसकी कृपा से। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम जो विदधाति कामान श्वेताश्वतरोपनिषद 6:13। अपनी शक्ति से नहीं, तो एक भक्त ने कहा, ऐ मूर्खो, जो तुम कहते हो मैं ब्रह्म हूं, तुम मायावाद मदांधकार मुषितोसि यस्मादहं ब्रह्मेस्मीति मुहुर्मुहुर् बदसि रे जीवत्वनुमुत्तमुन्वत्तवत्। तुझके उन्माद रोग हो गया है जो तू कहता है मैं भगवान हूं, मैं ब्रह्म हूं। क्यों? ऐश्वर्यम तव कुत्र, बता तेरा ऐश्वर्य क्या है? मैं करोड़पति हूं, बस। अरे तू करोड़पति है तो एक शहर का एक मोहल्ला भी तो नहीं खरीद सकता। तेरा तो ये हाल है कि एक चूहे को 1 रुपए का नोट मिल गया, वो लेके अपनी बिल के सामने ही उसी के ऊपर बैठ गया। उधर से हाथी आ रहा था, वो अपना चला गया मस्ती से। तो जब चला गया तो वो चूहा उस रुपए से उठ के कहता, क्यों बे देख के नहीं चलता? मैं 1 रुपए के नोट पर बैठा हूं, इतना बड़ा आदमी हूं। ऐसे ही तू कहता है तेरा ऐश्वर्य है क्या? और कुत्र विभूता, और तू कहता है मैं व्यापक हूं, तो तू कितना व्यापक है बता? बस अपने शरीर में। और सर्वज्ञता कुत्र ते,
तू सर्वज्ञता भी कुछ रखता है? जी मैं अपने आप को नहीं जानता, सर्वज्ञ क्या बनूंगा? तो फिर कैसे कहता है हम ब्रह्मास्मि? है बृहदारण्यकोपनिषद 1:4-10। अरे तू अगर ब्रह्म को पा ले कभी तो भी नहीं हम ब्रह्मास्मि कह सकता है, समझ सकता अपने आप को। वहां भी शर्त है, जगत व्यापार वर्जम भोग मात्र साम्य लिंगाच वेदांत कह रहा है 4:4-17, 4:4-21। और फिर अगर कुछ तू पाएगा भी तो भगवान की कृपा से, अपनी कमाई से तो तू 0/100 है, भगवान के पास नहीं जा सकता। करोड़ों कल्प तूने मेहनत किया, प्रति क्षण कर रहा है, लेकिन क्या पाया? 1,00,000 कमाया जिंदगी भर में, 2-4 बच्चे पैदा कर दिए, बस यही कमाल किया। सदा दुखी रहता है, बकवास करता है। और देख भगवान को, इतना बड़ा परिवार है अनंत कोटि ब्रह्मांड का, हम सब बच्चे हैं उनके और सब गलत काम करते हैं, अपने बाप को भूले हुए अपने को शरीर मानकर पाप करते रहते हैं 24 घंटे। वो सब लिखता है, सब नोट करता है, लेकिन बोर नहीं होता। और हमारे 2-4 बच्चे हैं, एक बीबी है, एक माँ बाप है बूढ़े, दिन रात टेंशन में मर जाऊं, पागल हो जाऊं, सब बदमाश है हमारे घर वाले, मक्कार है, स्वार्थी है। हर समय दुखी है, उसी बाप से, उसी माँ से, उसी स्त्री से, उसी पति से। उनको अपना मानते हैं। भगवान ने कहा कि पुत्र दारा, ये तुम्हारा बेटा हो, तुम्हारी बीबी हो, तुम्हारी माँ हो, तुम्हारे बाप जो तुम बोलते हो, ये संगम पांथ संगम, पुत्र दाराप्त बंधु नाम संगम पांथ संगम। ये सब जैसे कोई रास्ते में चलते समय मिल जाए, ट्रेन में जा रहे हैं, यहाँ कोई सामने बैठा है, अच्छा अच्छा आप क्या करते हैं? हम कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, गवर्नर हैं। अच्छा अच्छा, तो कितने बाल बच्चे हैं? अच्छा अच्छा, आपका कहाँ कहाँ ब्याह हुआ है? इन लोग ऐसे गप्पे करते रहते हैं हम लोग। जब उसका स्टेशन आया, अच्छा साहब मेरा स्टेशन आ गया है, आप जा रहे? तो मैं अकेला नहीं रह जाऊंगा ना। अरे साहब तो आप भी चलिए। अरे मैं कहाँ जाऊंगा जी, मेरा तो स्टेशन आगे है। तो फिर साहब ये तो ऐसा है कि जिसका स्टेशन आ गया वो जाएगा ही, उतरेगा। ऐसे ही ये सब है तुम्हारे, जिनको अपना कहते हो। मम्मी का टाइम हो गया, उसने कहा 4 बेटे हैं छोटे छोटे, है मम्मी कहाँ जा रही हो? अरे काहे का बेटा रे, मेरा टाइम हो गया, मैं जा रहा हूं। चली गई, सब रोते रहे। अरे रो चाहे मर जाओ तुम लोग भी, मैं नहीं रुकने वाली, मेरा स्टेशन आ गया। अब तुम लोगों को दूसरी मम्मी मिलेगी मरने के बाद। अनंत मम्मी, अनंत डैडी, और हर एक को मैंने यही गलती से माना, ये मेरी मम्मी। अरे ये भी चली गई धोखा दे के। फिर पैदा हुए, ये गधी मेरी मम्मी, ये कुतिया मेरी मम्मी। अरे सब बकवास। तेरी मम्मी, तेरा डैडी आनंद है,
वो श्री कृष्ण है। तो शरीर का दुख और सबसे बड़ा तो मन का दुख है। कामनाएं बना बना करके उसके पीछे प्रैक्टिकल साधना कर करके पैसा कमाएंगे। पैसा, सब सामान पैसे से मिल सकता है, इसलिए पैसा सबसे बड़ा। अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशोपभोग आयास त्रास चिंता भ्रमो नृणाम। 11, 23, 17। धन का देखो क्या हाल है। धन कमाने में कितना परिश्रम है, कितनी पाप की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। एक कितने का सामान है? सामान तो 20 रुपए का है, लेकिन 20 रुपया कहेंगे तो फिर क्या खाएंगे? ये सब खरीद तो 22 रुपए की है, आपको 23 की देंगे। झूठ बोला, 22 की नहीं है, 20 की है। अरे तो ये इसको फिर बाद में कहेंगे ठीक है, अब आप तो हम खरीद पर ही दे देते हैं, लीजिए 22 रुपए की। तब वो लखपति बनेगा एक दिन। एक व्यापारी ने अपने बेटे से कहा, गधे तू कथा में नहीं जाता, सोता रहता है, जाया कर रोज। वो जाने लगा। और बाई चांस उस दिन हरिश्चंद्र का प्रकरण था, तो पंडित जी सुना रहे थे सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा। उसने भी सुना। और दुकान पर दूसरे दिन जब गया, बैठा, पिताजी भी बैठे थे, तो ग्राहक ने पूछा है कितने का सामान है? तो जितने का खरीदा था उतने का बता दिया। पिताजी ने कहा कि नहीं नहीं, इतने का नहीं है, इतने का है। इतने का कहा है पिताजी, आप झूठ बोल रहे हैं। वो चुप तो हो गया ग्राहक के सामने, लेकिन जब चला गया हो तो एक झापड़ दिया, तो तू लुटवाएगा हमको? तो पिताजी मैंने तो झूठ बोला नहीं। और कल कथा में पंडित जी ने क्या कहा था कि झूठ बोलने से अबीची नाम का नरक मिलता है। साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप नहीं। असत्य सम पातक पुंजा, रामायण में भी लिखा है। सत्यान्न प्रमदितव्यम धर्मान्न प्रमदितव्यम, ये सब वेद कह रहा है। अरे गधे, ये सब ठीक है। ऐसा है कि जब कथा सुनने जाओ तो ऐसे करके आंचल बैठ जाओ। हाँ पंडित जी जय हो जय हो, और जब उठो तो ऐसे कर दो। पंडित जी तुमको अर्पित है जो कुछ सुना, इसको लेके घर न आया कर मूर्ख, ऐसे कथा सुनी जाती है। ये हम तमाम पाप करते रहे मन से और दुखी रहे, फिर भी 1 लाख 1 करोड़ कमा कर भी अगर आनंद मिल जाता तो चलो पाप का फल भोग लेंगे, आनंद तो मिला। और दुख, कामना बढ़ी, पूरी हुई लोभ, नहीं पूरी हुई क्रोध। और एक बीमारी नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष। 24 घंटे दुखी हैं। हम कैसे आनंद के अंश हैं? अरे हो हमारे ऊपर माया हावी है। वेद ने बताया, अस्मान माई सृजते विश्व में तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धा।
श्वेताश्वतरोपनिषद 4:9। माया के अधीन होने के कारण अपने स्वरूप को भूल गए, और जहां आनंद नहीं है वहां आनंद माना, प्लस उसके पाने के लिए 24 घंटे प्रयत्न किया, और सब जगह ठोकर मिली, दुख मिला बजाय आनंद के। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम। तो इस प्रकार हमको ये तो मालूम हो गया आनंद के अंश हैं, और माया के अधीन होने के कारण हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, और इसीलिए हम अनंत प्रयत्न करके भी मैं कौन मेरा कौन का समाधान नहीं कर पाए और न कर पाएंगे। तो वेदों ने कहा मैं उपाय बताऊं। क्या उपाय है? रसो वैसह रसगम हे वायम लब्ध्वा नंदी भवति। वो जो आनंद है उसको पालो, अपना मान लो, वो मेरा है। ये मेरा नहीं, वो मेरा। ये माने माया, वो माने भगवान। ये मान लो, जान लो से काम नहीं चलेगा। पढ़ लो, काम नहीं बनेगा। रट लो, काम नहीं बनेगा। कृपालु की तरह लेक्चर दे दो, काम नहीं बनेगा। मान लो भीतर से, 24 घंटे माने रहो। तो आनंद मिल जाएगा। आनंद बन नहीं जाओगे, आनंद मिल जाएगा। और जाने कैसे? जानने के लिए तुमको एक साधन है, भक्ति। मुझसे आज कहा लोगों ने कि आपने भागवत सुनाया, बहुत मधुर लगा, फिर से भागवत सुनाइए। तो लो भागवत सुन लो भाई। आप लोग वेदों से घबराते हैं, उपनिषदों से घबराते हैं। भागवत में सुखदेव परमहंस ने परीक्षित से कहा, नहीं यतोन्य शिव पंथा विशता संसृता बिह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत। परीक्षित, मैं जो बता रहा हूं इसके अलावा और कोई मार्ग है ही नहीं माया से मुक्त होने का, भगवान को पाने का। क्या? वासुदेवे भगवती भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करो, भक्ति करो, बस एक मार्ग है। 2:2:33। परीक्षित, अरे तुम मेरी बात मत मानो भले ही, लेकिन भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यथा भवेत्। ब्रह्मा भगवान का स्वांश और पुत्र जिसने सृष्टि की, वो कह रहा है कि मैंने वेदों को 3 बार मथा है और ये निचोड़, निष्कर्ष, ये कंक्लूजन निकाला है कि भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करने से ही दुख निवृत्ति, आनंद प्राप्ति आदि का लक्ष्य हल होगा। 2:2:34।
एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदया तीव्रेण भक्त योगेन मनोमय्यर्पितम स्थिरम। कपिल भगवान कह रहे हैं मां से, यही एक कल्याण का मार्ग है मां, और कोई है ही नहीं। तीव्र भक्ति योग से मन को मुझ में लगा दे। कपिल भगवान कह रहे हैं मुझ में लगा दे, माने श्री कृष्ण में लगा दे। 3:25-44। और फिर भगवान ही कह रहे हैं कि उद्धव, बड़ी सीधी सी बात है, भक्त्या हमें कया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम। श्री कृष्ण ने कहा उद्धव से, मैं एक भक्ति से ही प्रसन्न होता हूं और कृपा करता हूं, तब माया जाती है और तब आनंद देता हूं जीवों को। एक भक्ति से ही 11, 14, 21। और वो भक्ति क्या है बताऊं? हाँ महाराज, अरे कुछ नहीं, बड़ी आसान है। संसार में जैसे लोग किसी स्थान में, वो शराब हो, कबाब हो, सिगरेट हो, बार बार सुख का चिंतन करते हैं, उसमें अटैचमेंट हो जाता है। एक लड़की जा रही है, 2 भाइयों ने देखा, आपस में कहा लड़की देखो बड़ी सुंदर है। हाँ 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 सुंदर है, दोनों ने कह दिया। उसके बाद एक लड़का अपना काम में लग गया, कहा कि लड़की क्या है, कौन है, हमसे मतलब क्या। और दूसरे लड़के ने कहा इससे मिलना है। बस बीमारी मोड़ ले ली। अब ये लड़की दोबारा मिले तो इससे पूछे कहाँ रहती है, इसके बाप कौन है, क्या करते हैं। अब रोज उसके पीछे कॉलेज जाते समय वो पीछा करता है, कैसे बोलूं, क्या करूं। एक दिन हिम्मत करके, बहन जी, पहले बहन जी बाद में बीबी जी। हम लोगों का यही हाल है। बूढ़े लोग हंस रहे हैं, अरे जब आप लोग जवान थे तो आपको उस समय की बातें याद नहीं होंगी, यही सब करते हैं। हाँ, नर्मदा के कंकर सब शंकर। बुढ़ापे में सब भूल भाल जाते हैं और कहते हैं मैं ऐसा नहीं था पहले। हाँ? अब वो चिंतन करने लगा, करते करते है खाना पीना सोना सब हराम हो गया उसका। और सुना कि एक दिन फांसी लगा के मर गया, क्योंकि लड़की का ब्याह दूसरी जगह हो गया। दूसरा भाई कहता है देखो पागल को बिला वजह, अरे सैकड़ों लड़कियां सुंदर है तो पागल क्यों होता है, क्यों चिंतन किया, बार बार चिंतन, बार बार चिंतन, बार बार चिंतन, अटैचमेंट हो गया। हाई स्कूल में फेल हो गया एक लड़का, हाई स्कूल में। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, पिताजी डांटेंगे और ये होगा वो होगा, बच्चे हंसेंगे, होगा मैं मर जाऊं तो अच्छा, मर जाऊं तो अच्छा, कैसे मरूं, क्या करूं, जहर क्या होता है मैं जानता नहीं हूं, तो फिर नदी में डूबूं, लेकिन मैं तैरना जानता हूं, फिर क्या करूं, फिर ट्रेन में कट जाऊं, मर गया। क्यों? चिंतन 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 का रिवीजन महापुरुष बना दे, और चिंतन का रिवीजन आत्महत्या करा दे, किसी का मर्डर करा दे। इतना बलवान है चिंतन मनुष्य का।
तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विषयान ध्यायत चित्तम विषयेषु विसज्जते। तुमने अब तक संसार में जहां बार बार चिंतन किया उसका फल भोगा। एक बार मुझ में आनंद है ये चिंतन बार बार करके देख लो, फिर मैं मिल जाऊं। और कुछ करने ही नहीं है। चिंतन, मनन, स्मरण, बस 11, 14, 27 यमराज कह रहा है अपने दूतों से जो अजामिल को लेने गए थे, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम धर्म परस्मृता। है मेरे बच्चों, दूतों, यही सबसे बड़ा मनुष्य का धर्म है, कर्म है। क्या? भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादि भी 6:3-22। भगवान के नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, स्मरण, नवधा भक्ति जो है, यही धर्म है मनुष्य का, और कोई धर्म नहीं होता। शौनकादिक परमहंसों ने जब प्रश्न किया था कि कल्याण का सबसे सरल मार्ग कौन है, तो सूत जी ने कहा था वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। जो भी धर्म, ज्ञान, योग है वो भगवान से संबंध रखे तभी भगवत प्राप्ति होगी, अन्यथा वो सब व्यर्थ है। एतावान, ये है 1:2:28, 1:2:29 भागवत। मैं भागवत सुना रहा हूं केवल। एतावान योग आदिष्टो मच्छिष्य सनकादि भी सर्वतो मन आकृष्य मय्यद्धावेच्यते यथा। ऐ योगियो, कान खोल कर सुनो, अगर कोई तुम्हारा अधिकारी भी हो, अर्थात मन पर कंट्रोल, ये नंबर 1 है योग में, उसके बाद आसन प्राणायाम। अगर हो कोई और युग में, इस युग में, कलयुग में नहीं, तो मैं बताऊं, श्री कृष्ण कह रहे हैं योग किसे कहते हैं। सर्वतो मन आकृष्य, सबसे मन को हटा करके और मुझ में लगा दो, ये योग है। योग माने मिलना। अरे संयोग वियोग तो आप लोग सुनते ही है, जीवात्मा परमात्मा का मिलन, इसका नाम योग है। कसरत का नाम योग नहीं हुआ करता। पतंजलि भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। ये योग है। न युज्यमानया भक्त्या, ये मैंने जो श्लोक सुनाया आपको, 11, 13, 14 भागवत। न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोस्त शिव पंथा योगिनाम ब्रह्म सिद्धये। ए योगियो, तुमको ब्रह्म ज्ञानी हो बनना है, ब्रह्म को प्राप्त करना है, तो मैं बताऊं, अखिलात्मनि भगवती, भगवान श्री कृष्ण में भक्ति करो। इसके समान कोई मार्ग नहीं है योगियों के लिए। 3:25-19
योगी हो, ज्ञानी हो, कर्मकांडी हो, अरे स्वार्थी हो, सबसे नीचे आ जाओ। हम भाई न भगवान भगवान को चाहते हैं और न हम कर्म कांड, न ज्ञान कांड, न तुम्हारा योगी, ये स्पिरिचुअल साइड हम जाने नहीं चाहते। फिर हम अपना स्वार्थ चाहते हैं। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थः परस्मृतः। प्रहलाद ने कहा था ये तुम्हारा स्वार्थ है क्या? एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम। गोविंद में, भगवान श्री कृष्ण में मन का अटैचमेंट 100% हो जाए तो स्वार्थ साचु जीव कहा मन क्रम भजन राम पद नेहा। ये स्वार्थ है। आनंद चाहते हो ना? कौन नास्तिक है जो कह दे हम दुख चाहते हैं? बताओ कोई विश्व का ऐसा भौतिकवादी हो? आनंद, शांति, सुख, चैन, पीस, हैप्पीनेस, ये तुम जो शब्द बोल रहे हो इसी का मैं बता रहा हूं इलाज ये है। और नहीं है कोई नेम धर्म आचार तप। ये भी लिखा है शास्त्रों वेदों में, नेम धर्म आचार तप, योग यज्ञ जप दान, भेषज पुण्य कोटिन करिय, रुज न जाहि हरियान। और राम कृपा नाश सब रोगा, जो यही भांति बनाई संजोगा। क्या संजोग? सदगुरु वैद्य, डॉक्टर सही हो। एक झोला छाप डॉक्टर भी होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। हाँ, कोई डिग्री नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, और हमारे देश में हजारों लाखों हैं। रोज पकड़े जाते हैं, फिर भी नए नए पैदा होते जाते हैं और लोग मरते जाते हैं उनसे। क्या करे गवर्नमेंट? कहां कहां वो इंक्वायरी करे? तो सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, डॉक्टर पर फेथ, विश्वास 100% होना चाहिए। डॉक्टर पर डाउट हुआ और उसने दवा दिया और आपने उसको पीछे उड़ेल दिया, मरोगे। सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, और संयम यह न विषय की आशा। संसार से अबाउट टर्न हो जाओ, तब भक्ति कर सकते हो। और रघुपति भक्ति सजीवन मुरी, और अनुपान श्रद्धा अतिरूरी। ये दवा है भक्ति। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। वो धर्मात्मा है। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से गोलोक नहीं मिलेगा। जो राम का भक्त हो वो धर्मी है, बाकी सब अधर्मी है। कर्मी, योगी, ज्ञानी कोई भी हो, योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु, जहान राम प्रेम परधानु। हर मोक्ष की आशा करते हो बिना भक्ति के। जिमी थाल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई। तथा मोक्ष सुख
सुनु खगराई रही न सकई, हरि भगति बिहाई। भारी मथे बरु होई घृत, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, ये सिद्धांत अपेल। रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपिसो नर पशु बिनु पूछ विषान। तेसठ महासिंधु बिनु तरणी, पैरी पार चाहत जड़ करणी। कोई मार्ग नहीं है, कोई उपाय नहीं है, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। किए जोग जप ज्ञान विरागा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान लेहु जो जानन हारा। मैं इसलिए रामायण बोला हूं कि मुझे बार बार शिकायत मिलती है, एक चौपाई तो बोल देते आप। नशा हो जाता है जब आप चौपाई बोलते हैं। लेकिन प्रमुख रूप से मैंने भागवत सुनाया है। और मैंने कल एक प्रश्न रखा था कि भक्ति दो प्रकार की होती है। भागवत में ही कहा गया है, भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत पुलकाम तनुम। 11:3:31। एक भक्ति की जाती है, एक भक्ति कृपा से मिलती है। वो कैसी कैसी होती है फिर बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।